Good morning everyone. I am Dr. H.S. Kumawar from Department of ABST, SPC Government College अजमेर। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण। Reconstruction is required when company is incurring losses for many years and the statement of account does not reflect the true and fair view position of the company। जब कंपनी को रेवेन्यू या कैपिटल लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कंटिन्यू मैनी ईयर्स से कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं और उनको कंपनी के रिज़र्व एंड सरप्लस से राइट ऑफ भी करना संभव नहीं है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना आवश्यक हो जाता है। इसके अंतर्गत कंपनी की कैपिटल में मॉडिफाई करके कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन करने का प्रयास किया जाता है। और यदि कंपनी में कंटिन्यू लॉस होने के कारण जो बैलेंस शीट में हम असेट साइड में एक्यूमुलेटेड लॉसेज हो जाते हैं, तब रिकंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है। There are two methods of reconstruction: internal reconstruction and external reconstruction. In the internal reconstruction, reconstruction is undertaken without winding up the company। यानी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंतर्गत जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसका वाइंडिंग अप समापन नहीं होता, बल्कि वही कंपनी अपना नया जीवन यानी न्यू कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती है। इसको हम रीऑर्गेनाइजेशन, रिकैपिटलाइजेशन भी कह सकते हैं, जिसके कारण जो डेफिशिएंसी है यानी लॉसेज हो रहे थे उससे निकलकर कंपनी प्रॉफिट की पोजीशन में आ जाएगी। रिकंस्ट्रक्शन जैसा कि हमने अभी देख रहे हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक नई कंपनी अस्तित्व में आती है, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वह समाप्त हो जाती है और एक न्यू कंपनी इज सेटअप टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 61 एक्सप्लेन ए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को यदि पावर है कि उसके अंतर्नियम अनुमति देते हैं तो वह अपनी शेयर कैपिटल में चेंजेस, अल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं which are the methods of internal reconstruction. The first is alteration of share capital. Another is subdivision and consolidation of shares. Next is conversion of shares into stock और reverse stock into shares। हम इनके बारे में डिटेल में बाद में समझेंगे। अभी हम केवल जो मेथड्स हैं उनके नेम देख रहे हैं कि कौन कौन से मेथड्स हम यूज करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो आपने देखा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के मेथड्स हैं
अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, सब डिवीज़न ऑफ शेयर्स, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, या इसका रिवर्स करें हम, स्टॉक इनटू शेयर्स, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट, सरेंडर ऑफ शेयर्स। अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल में हम इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स, या इसी में हम देखें आगे तो इसके पार्ट्स में हम ये भी समझते हैं कि कंसोलिडेशन और सब डिवीज़न इज आल्सो अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। जो कम नॉमिनल वैल्यू वाले शेयर्स हैं उनको हम अधिक नॉमिनल वैल्यू वाले शेयर्स में बना सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। इसी प्रकार जो अधिक नॉमिनल वैल्यू वाले शेयर्स हैं उनको हम कम नॉमिनल वैल्यू वाले शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे सब डिवीज़न ऑफ शेयर्स। और कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 61 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी, उसमें ये व्यवस्था दे रखी है कि कंपनी अपने सभी या उनमें से कुछ शेयर्स में से, लेकिन फुल्ली पेड अप होने चाहिए, तो केवल फुल्ली पेड अंशों को ही स्टॉक में कन्वर्स कर सकते हैं। एंट्रीज हम बाद में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी हम इस मीनिंग समझ रहे हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब डिवीज़न, कंसोलिडेशन, कन्वर्जन इनटू स्टॉक। अब हम ये देखते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 66 में इसके प्रोविजंस दे रखे हैं। जो प्रोविजंस है वो हम एक बार देख लेते हैं। कोई भी कंपनी शेयर कैपिटल में रिडक्शन तभी कर सकती है जब वह ट्रिब्यूनल को रिडक्शन करने के लिए एप्लीकेशन करे और भविष्य के लिए स्पेशल प्रपोजल उन्हें पारित किया हो और शेयर कैपिटल में रिडक्शन की योजना को ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो। हम रिडक्शन इस प्रकार कर सकते हैं, शेयर्स पर जो अनपेड अमाउंट है उसको रिड्यूस करके या अनकॉल्ड अमाउंट को भी रिड्यूस करके, इन द अदर वर्ड्स जो फ्यूचर में लायबिलिटीज़ होगी उनको हम समाप्त करके फुल्ली समाप्त कर सकते हैं या पार्टली समाप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से भी हम शेयर कैपिटल में रिडक्शन कर सकते हैं। या ऐसी हम पेड अप कैपिटल को कैंसिल कर सकते हैं जो लॉस्ट हो गई हो या जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हो। और एक और तरीका है, कैश में हम लौटा कर भी शेयर कैपिटल में रिडक्शन कर सकते हैं यदि हमारे पास एक्सेस कैपिटल हो। एंट्रीज हम बाद में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसमें एक अकाउंट बन जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट और उसके माध्यम से हम एंट्रीज करते जाएंगे।
उसके बाद एंट्रीज के बाद हम एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे और पोस्टिंग करेंगे उसमें, और फिर देन बैलेंस शीट बनाएंगे आफ्टर द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन internal reconstruction and external reconstruction. Thank you.